आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी यूनिट 9 की क्लास 6। इससे पहले हमारी 5 क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने यूनिट 8 के 3 लेक्चर्स हैं। यूनिट 8 के हेल्थ एजुकेशन के 3 लेक्चर्स हैं, आप जाके देखिए। यूनिट 9 के 2 लेक्चर हो चुके हैं। यूनिट 9 में हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने स्मॉल पॉक्स एंड चिकन पॉक्स पढ़ा है, एंड सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा है हेपेटाइटिस। ठीक है, मस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जाके देखिए। इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। हेपेटाइटिस की ए से लेके जी वेरिएंट तक सारे डिस्कस किए गए हैं, हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, देख लेना एक बार, एक दो क्वेश्चन क्या पता सही हो जाए आपके। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोलेरा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, कोलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये हमें पता है। तो एजेंट कौन हुआ? बैक्टीरिया। तो एजेंट का नाम क्या है हमारा? विब्रो कोलेरा। इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। बैक्टीरियल डिजीज है, एजेंट का नाम क्या है? एजेंट का नाम क्या है? विब्रो कोलेरा। ठीक है, ये कौन से ग्रुप से? सीरो ग्रुप 010139। एग्जाम में लिखने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में नहीं पूछा जाएगा, और आज तक मैंने इस क्वेश्चन को देखा भी नहीं है। बाकी याद रखना, एग्जाम्स में लिखना है तो आपको विब्रो कोलेरा एजेंट है इसका। ठीक है, करंट ट्रेंड जो मिल रहा है, जिससे अभी पेंडेमिक आया था। ठीक है, जो करंट पेंडेमिक में कोलेरा का जो टाइप मिला था वो है EL टोर बायोटाइप। ओके, ऑफ वी कोलेरा 01। ठीक है, याद कर लेना इसको भी। नेक्स्ट है अपना बर्डन। देखो, अब ये इतना इसमें बताया गया है कि 1.4 मिलियन से लेके 4.3 मिलियन केसेस मिल मिलते हैं एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर मिलते हैं, और इतनी डेथ्स होती हैं हर साल एनुअली। ठीक है, 1,42,000 डेथ्स हर साल होती हैं। ठीक है, रिस्क एरिया क्या है? स्लम स्लम एरिया एंड रूरल एरिया। ठीक है, स्लम एरिया एंड रूरल एरिया एरियाज बहुत रिस्की एरियाज होते हैं। बेसिकली क्या है, ये क्यों होता है आपको पता है? अनहाइजीन की वजह से। ठीक है, अनहाइजीन की वजह से ये डिजीज होती है। कंटेमिनेटेड वाटर, या फिर अपन गंदे हाथों से खाना वाना खा लेते हैं, उस वजह से डिजीज होती है। बहुत कॉमन डिजीज है, आपको भी पता होगा इसके बारे में। इसलिए हम इसको बहुत शॉर्ट, बहुत कंसाइज रखेंगे, बहुत प्रिसाइज रखेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते टाइम वेस्ट हो। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको एग्जाम्स में कितना लिखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल में हमने हेपेटाइटिस पढ़ा है, तो आप उसको जाके देखना एक बार। इंपॉर्टेंट भी है वो। ठीक है, उसमें हमने सारे ए से लेके जी वेरिएंट तक डिस्कस किए हैं, और लास्ट में 10 MCQs भी किए हैं। आज भी हम MCQs लगाएंगे, लास्ट में 10 MCQs रहेंगे इस सेशन से रिलेटेड। एजेंट, देखो अगर ये एजेंट को मारना है ना, तो 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इसको बॉईल करना होता है। इसको ध्यान रखना, कितना? 56 डिग्री सेल्सियस को 56 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक इसको बॉईल करना होता है। और कोल्ड टेम्परेचर में या फिर आइस में ये सरवाइव करता है। ये सरवाइव करता है, कितने दिन तक सरवाइव करता है? लगभग 6 to 7 वीक्स तक। इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस 6 to 7 वीक्स को ध्यान रखना। ठीक है, रिजर्वोयर कौन है? अब आप पूछोगे सर रिजर्वोयर क्या होता है? अब देखना, अभी कितनी एक टर्मिनोलॉजी है, ये एजेंट, ठीक है, वेक्टर, ठीक है, रिजर्वोयर, ठीक है, और एपिडियोमोलॉजिकल, ये सब टर्मिनोलॉजीज आएंगी। अब आप, मैं इन टर्मिनोलॉजीज को वापस नहीं बताने वाला। मैं 3 वीडियोस में, ये देखो, हाँ ये लिखा हुआ है ना एपिडियोमोलॉजिकल। 3 वीडियोस में मैं इस सब टर्मिनोलॉजीज को बार बार बताया हूँ। सबसे पहले जो वीडियो है उसको जाके देखिए, हेल्थ एजुकेशन की यूनिट 9 की जो फर्स्ट वीडियो है उसको जाके देखिए, उसमें सारी टर्मिनोलॉजी, सारी टर्म्स अच्छे से बताई हुई है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट है अपना इन्फेक्टिव डोजेस। अगर देखो, इसकी जो डोज होती है ना, किसी पर्सन को दी जाती है, तो वो बहुत डेंजरसली इफेक्ट करती है हेल्थ पे, लीवर पे स्पेशली। ठीक है, लीवर पे और किडनी पे। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें, हेल्दी पर्सन पे बहुत बैडली इफेक्ट देती हैं, इसमें यही लिखा हुआ है। ठीक है, और ससेप्टिबिलिटी में क्या है कि अगर जो अपना विब्रो कोलेरा है, विब्रियो कोलेरा है, वो किसी होस्ट के अंदर है। अब आप पूछोगे सर होस्ट क्या होता है, ये भी मैं बता चुका हूँ, फिर नहीं बताऊंगा, देखना उस वीडियो को जाके। ठीक है, किसी होस्ट के अंदर है, तो वो होस्ट उसको कैसे, उसके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, विब्रो कोलेरा के लिए वो होस्ट कैसे बेटर रहेगा या नहीं रहेगा? नॉट बेटर। ठीक है, उसके लिए वो एक अच्छा एनवायरनमेंट देगा,
या नहीं देगा, ये किस पे डिपेंड करता है, होस्ट की ससेप्टिबिलिटी पे। अब ये क्या होता है, देखो अगर तुम्हारा जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है, गैस्ट्रिक एसिडिटी है, देखो यहाँ लिखा हुआ है गैस्ट्रिक एसिडिटी। अब एसिडिटी किससे, ये आपको पता है, जो अपना पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है वो बिलो 7 होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 5 के आसपास या 5 से नीचे होना चाहिए जो गैस्ट्रिक एसिडिटी है। ठीक है, जो एसिड मिलता है किस पीएच लेवल उसका 5 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो अपना एजेंट है, एजेंट कौन था, विब्रो कोलेरा, उसको मार देता है। ठीक है, उसको खत्म कर देता है, एक बैरियर की तरह काम करता है। तो क्या बोला है, पीएच लेवल 5 से कम होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है याद रखना, पीएच लेवल 5 से कम होना चाहिए, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है वो 5 से कम होना चाहिए, तभी वो एज ए बैरियर काम करेगा। अगर नहीं है तो वो होस्ट के अंदर घुस जाएगा और होस्ट को क्या कर देगा, बीमार कर देगा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। हिंदी में लिखा हुआ है, जिसको हिंदी में पढ़ना है इसको देख लेना। सेम चीजें, सेम चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, कोई अलग नहीं है। ठीक है, पर हिंदी में। और ये नोट्स आपको चाहिए, पीडीएफ ये चाहिए, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या फिर मैं जो नंबर दे रहा हूँ उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल मत करना, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल का कोई रिप्लाई नहीं आएगा। लिख लीजिए नंबर 9203634262, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपन सिम्टम्स में। सिम्टम्स क्या क्या है कोलेरा के, डिहाइड्रेशन बेसिक है, स्किन इलास्टिसिटी लूज। अब ये स्किन इलास्टिसिटी लूज का क्या मतलब है, कि ड्राई होने लगती है स्किन, क्या होने लगती है, ड्राई होने लगती है स्किन। ठीक है, सूखने लगती है, रिंकल्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं, रिंकल्स आने लगते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, ड्राई होने लगते हैं, मसल क्रैम्प्स, लो ब्लड प्रेशर, वोमिटिंग, डायरिया। वोमिटिंग कैसी होगी, ठीक है, डायरिया कैसे, राइस, राइस वाटर जैसी, जो चावल का अपन पानी धोते हैं ना, वैसा आपको स्टूल्स आएंगे, वैसे आपका जो आप फ्रेश होने जाओगे तो वैसा आपका ये राइस वाटर जैसा पानी निकलेगा। ठीक है, वोमिटिंग भी सेम इसी कलर की होती है। नोजिया, थ्रिस्ट, ठीक है, एंड रैपिड हार्ट रेट एंड शॉक, ये चीजें हैं, देख लेना, थोड़ा बेसिक है, बाकी एग्जाम में लिखने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लिखने के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इन चीजों को। ट्रांसमिशन एंड पैथोजेनेसिस। अब देखो, पैथोजेनेसिस का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, हमारी सेकेंड वीडियो थी शायद, यूनिट 9 की फर्स्ट वीडियो है, यूनिट 9 की फर्स्ट वीडियो आप देखना, फर्स्ट वीडियो है, सब कुछ मैंने बता चुका हूँ। ट्रांसमिशन का भी मतलब, पैथोजेनेसिस का मतलब, ये तो पैथोजेनेसिस तो हमने डिटेल में डिस्कस किया है डायग्राम के साथ, इसके भी टाइप्स होते हैं, याद रखना, तो देख लेना एक बार वो वीडियो जाके। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जैसे हमने बात की थी अनहाइजीन की वजह से होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, कंटेमिनेटेड वाटर, कंटेमिनेटेड फूड, डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट, ये सब आ जाता है। मतलब अगर कोई किसी को होके रखा हुआ है पहले से, कोई एक तरह से रिजर्वोयर है, कोई ह्यूमन एक रिजर्वोयर है, तो अगर आप उस ह्यूमन से डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हो तो आप भी इन्फेक्टेड हो जाओगे, क्या हो जाओगे, इन्फेक्टेड हो जाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को। नेक्स्ट है अपना मैकेनिज्म। ठीक है, मैं इसको एक बार रब कर लेता हूँ, फिर मैकेनिज्म में अच्छे से बताऊंगा आपको, मैकेनिज्म थोड़ा जरूरी है लिखने के लिए और समझने के लिए भी। ठीक है, मैकेनिज्म में देखो फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, सबसे पहले ये एपिथेलियल सेल से विब्रो कोलेरा एक ह्यूमन में एंटर करेगा, फिर वो एपिथेलियल सेल में जाके कनेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने हेपेटाइटिस का पढ़ा था, हेपेटाइटिस में कैसे, जैसे वो लीवर सेल्स में जाके अटैच हो रहा था, ब्लड के थ्रू लीवर सेल्स में जाके अटैच हो रहा था। कौन सा, हेपेटाइटिस बी, बेसिकली ब्लड के थ्रू जाता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए कैसे जाता है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, वो भी थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर, फूड और अनहाइजीनिक तरह से, अनहाइजीन रहने की वजह से ही हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, और बी किस वजह से होता है, ब्लड टू ब्लड, और ज्यादा डेंजरस भी बी है, हेपेटाइटिस की बात कर रहे हैं अभी हम। एपिथेलियल सेल, देखो मैकेनिज्म कोलेरा का, फर्स्ट एपिथेलियल सेल से जाके कनेक्ट होगा, देन इसमें क्या होगा, कुछ स्टिक फैक्टर्स होंगे, स्टिकी फैक्टर्स होंगे। ठीक है, उन वो क्या करते हैं, इसको अटैच करने का काम करते हैं, किसको, विब्रो कोलेरा को अटैच कर देंगे आपके किससे, एपिथेलियल सेल से। ओके, सेकंड है अपना, फिर कुछ एंटीरोटॉक्सिन, एंटीरोटॉक्सिन्स देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, याद देख लेना, एंटीरोटॉक्सिन्स निकलेंगे, वो क्या करेंगे, एंजाइम को एक्टिवेट करेंगे, उस एंजाइम का क्या नाम है, एडेनाइल साइक्लेज। ठीक है, इस एंजाइम को रिलीज करेंगे। देन थर्ड स्टेप, ऐसे ही आपको लिखना है स्टेप्स में, ये चीज ध्यान रखना। देन थर्ड स्टेप क्या है, वो एएमपी, एएमपी को
राइज करेंगे एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ये वही एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। ये लिखा हुआ है दिस लीड्स टू राइज इन साइक्लिक एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट को राइज करेंगे। देन फिर ये क्या करेगा, ये जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है, और आयंस होते हैं, उनको है ना जल्दी जल्दी रिलीज करेगा, बस। और वो क्या होता है, वो आपने बेसिकली जो मैं बताया राइस वाटर स्टूल्स, ठीक है, मतलब जो आपका डायरिया वगैरह होता है उसका एक हो। देखो फर्स्ट स्टेप क्या था, एपिथेलियल सेल, ठीक है। देन एंटेरोटॉक्सिन जो क्या करता है, एडेनाइल साइक्लेज नाम का एक एंजाइम को रिलीज करता है। देन वो क्या करे, एएमपी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट को, मोनोफॉस्फेट की कंसिस्टेंसी इंक्रीज कर देगा, बहुत तेज तेज ये काम करना स्टार्ट करेगा। फिर वो क्या करेगा, वो बेसिकली तेज तेज काम करेगा तो बहुत सारे फ्लूइड्स और आयंस को जल्दी जल्दी रिलीज करेगा, ठीक है। उनको रिलीज करने से क्या होगा, आपके इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, इंटेस्टाइन में राइस वाटर और स्टूल्स जल्दी जल्दी रिलीज होंगे, ठीक है। और बेसिकली डायरिया हो जाएगा, ऐसे समझो डायरिया हो जाएगा। डायरिया में क्या होता है, पतला पानी निकलना, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। ये लिखा हुआ है विच पम्प्स फ्लूइड एंड आयंस इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदी में जिसको देखना है हिंदी में यहाँ से देख लेना एक बार, सेम चीजें लिखी हुई हैं, वही एएमपी का स्तर बढ़ जाता है और वो इंटेस्टाइन में, हिंदी में लिखा हुआ है, आप देख लेना एक। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं सजेस्ट करूंगा कि इंग्लिश में आप पढ़ें, इंग्लिश में ज़्यादा बेटर रहेगा। आंसर लिखने के लिए भी इंग्लिश में ही प्रेफर करें, इंग्लिश में आंसर लिखे। कोई ज़्यादा हार्ड एंड टफ रूल्स नहीं है, हार्ड एंड टफ लैंग्वेज भी नहीं है, बिल्कुल ईजी है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस होती तो मैं फिर खुद हिंदी में पढ़ा था उसको, ठीक है। तो चलिए, क्लिनिकल फीचर्स और डायग्नोसिस कैसे, इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे उसको अपन देख लेंगे। डायग्नोसिस तो लैब में होता है, ये भी जहाँ ध्यान रखना। और अपन कुछ जनरल डायग्नोसिस भी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन मतलब एंटर, जो फर्स्ट, जैसे जो फर्स्ट अपना स्टेज रहता है ना, वो इवैक्यूएशन स्टेज रहता है, जिसमें कुछ सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है, सिम्टम्स दिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टेज ऑफ इवैक्यूएशन। इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने बताया था राइस वाटर स्टूल्स आएंगे, ठीक है, राइस वाटर स्टूल, और वॉमिटिंग होगी, ठीक है। ये अपना फर्स्ट, सेकेंड स्टेज है अपना कोलैप्स का, स्टेज ऑफ कोलैप्स। इसमें क्या होगा, स्टेज ऑफ कोलैप्स में मतलब आपके है ना आंखें धंसने लगेंगी, संकन आई, आंखें धंसने लगेंगी आपके, है ना, जो गाल है, चीक्स, उसमें गड्ढे पड़ने लगेंगे। आप बोल देखा होगा आपने कुछ ऐसे, आजकल जेनजी जनरेशन चल रही है, एस्थेटिक बनने का ट्राई करते हैं, एकदम गालों को अंदर दबा के जो लाइन इंप्रूव करते हैं, वैसी वैसी शक्ल बन जाएगी आपकी, समझ रहे हो। तो आपके गाल अंदर धंस जाएंगे, हेलो चीक्स, और संकन साई मतलब आंखों में गड्ढा पड़ना, आंखें अंदर धंसना, यही सब लिखा हुआ है, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी है, इसका ध्यान रखना, आप एग्जाम में प्रेफर कर सकते हैं इसको लिखने के लिए। इसका नाम है वॉशर्स मैन हैंड्स, मतलब हाथों पे झुर्रियां पड़ना। इसका मतलब क्या है, झुर्रियां। हिंदी में झुर्रियां कैसे लिखते हैं, झुर्रियां शायद ऐसे ही लिखेंगे, देख लेना। हाथों पे झुर्रियां पड़ना उसको बोलते हैं वॉशर्स मैन। रिंकल्स आ जाते हैं हाथों पे, ठीक है। वो क्यों आते हैं, बेसिकली डिहाइड्रेशन की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से रिंकल्स आएंगे, ठीक है। आपकी इसका डिहाइड्रेशन से क्या होगा, बेसिकली होगा क्या, वैसो कॉन्ट्रिक्शन, जो आपकी वेसल्स है ना वो कॉन्ट्रिक्ट होंगी, ठीक है, छोटी छोटी, मतलब वो उसमें ना ब्लड का फ्लो धीरे हो जाएगा, और फिर डिहाइड्रेशन की वजह से रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। डिहाइड्रेशन होगा, वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा, और उसकी वजह से रिंकल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ रिकवरी। रिकवरी, अब देखो ये चीज होगी, मेडिसिन ले लिए, उसके बाद रिकवरी का स्टेज। रिकवरी का स्टेज मतलब धीरे धीरे ब्लड प्रेशर इंप्रूव होने लगेगा, यूरिन सही से आने लगेगी, वही चीज है। वो तो हम और भी दो तीन चीज लिख सकते हैं, स्टूल सही से आने लगेगा, ठीक है। और अपना ये देखो, और अपना इसमें लिखा हुआ है गोल्ड स्टैंडर्ड का, स्टूल कैसे आने लगेगा, गोल्ड स्टैंडर्ड का। ये किसमें देखा है हमने, लैब कंफर्मेशन में। तो स्टेज ऑफ रिकवरी में बहुत कुछ लिख सकते हैं अपन, ऐसा कोई वो नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जो डिजीजेस है उनमें सेम चीजें होती हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, शूटिंग स्टार टाइप का। जब रिकवरी के फेज में माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होगा, शूटिंग स्टार, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कैसा होगा, शूटिंग स्टार जैसा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हिंदी में, हिंदी वाले देख लेना यहाँ से। ओके, नेक्स्ट अपना प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। देखो
सबसे बेसिक ओआरएस दिया जाता है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट्स, हमें पता है ये चीज, कोई नया नहीं है, ठीक है। और फ्लूइड्स हम बोलते हैं, ज्यादा ज्यादा पानी पियो, क्योंकि हमारा डिहाइड्रेशन जो होता है उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, नहीं तो फिर कोलैप्स हो सकते हैं ना अपन। क्योंकि वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा, वैसो कॉन्ट्रिक्शन होगा तो ब्लड सही से फ्लो नहीं करेगा। तो इस वजह से बोला जाता है कि रिहाइड्रेशन रहो, ठीक है, रिहाइड्रेट करते रहो बॉडी को, डिहाइड्रेट नहीं होने दो बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट है सैनिटेशन मेजर। सैनिटेशन मेजर्स का मतलब वही है कि साफ पानी पियो, साफ सुथरे रहो, और पानी को बॉईल करो, क्लोरीनेशन करो, मतलब क्लोरीन का यूज करो पानी में, क्लोरीन का यूज करो पानी में, ठीक है। कितना ग्राम? 6 6 ग्राम, 6 मिलीग्राम, ठीक है, 6 मिलीग्राम कितना यूज करना है? 6 मिलीग्राम, इस चीज का ध्यान रखना, 6 mg इंपॉर्टेंट है, 6 मिलीग्राम। ओके। नेक्स्ट है कीमोप्रोफिलाइसिस। का मतलब है कि ये कुछ मेडिसिन है, ठीक है, जो दी जाती हैं, ठीक है, कुछ ड्रग्स हैं जो दी जाती हैं, कीमोप्रोफिलैक्सिस और अपना ट्रेक्साइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड डीऑक्सीसाइक्लिन, ये कुछ ड्रग्स हैं दी जाती हैं, इनके नाम याद कर लेना, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते, नाम याद ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन, डीऑक्सीसाइक्लिन, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स दी जाती हैं। ओके। वैक्सीनेशन, वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, इन वैक्सीन्स को याद कर लेना, वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाती है कॉलेरा की वैक्सीन, ठीक है। एक फर्स्ट वैक्सीन है अपनी डुकोलरा, ठीक है, डुकोलरा, डुक ओरल, कौन सी है? फर्स्ट वैक्सीन है अपनी डुक ओरल, और सेकंड है सेंचोल, ठीक है, सेकंड है सेंचोल, ठीक है, ये अवेलेबल है प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए। ओके। सो वैक्सीन का ध्यान रखना दोनों का, डुक ओरल और सेंचोल। हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी वाले एक बार यहाँ से देख लेना। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, एमसीक्यूज, हमारे 10 एमसीक्यूज पे आते हैं, जल्दी से इनको भी कंप्लीट करते हैं, आंसर जल्दी जल्दी दीजिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द करंट कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेरा पैथोजेनेसिस, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ प्रोफ्यूज वाटर डायरिया? बताओ, पढ़ा है हमने, जल्दी, 30 सेकेंड्स मिलेंगे आपको, जल्दी बताओ, 20 सेकेंड, 10, बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, 10 सेकेंड है ना, चलो 5। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ एडेनाइल साइक्लेज लीडिंग टू ए रेज इन साइक्लिक एएमपी, हमने पढ़ा है, हमारी सेकंड स्लाइड में हमने ये देख लिया था, ठीक है, मैं वापस नहीं बताऊंगा, रिवाइज कर लेना दोबारा देख के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग विच स्टेज डज ए पेशेंट एक्सपीरियंस वॉशरमैन्स हैंड, sunken आई एंड ए पोटेंशियली अनरिकॉर्डेबल ब्लड प्रेशर ड्यू टू सीवियर डिहाइड्रेशन? बताओ कौन सी स्टेज है वो जिसमें ये सब होता है? इजी है, 10 सेकंड में देना है आंसर, बताओ। इवैक्यूएशन, कोलैप्स, रिकवरी और कैरियर स्टेज। तो सिंपल सा, सेकंड कोलैप्स में होता है, ठीक है। नीचे हिंदी वाले भी देख सकते हैं, हिंदी में भी लिखे हुए आंसर्स, ऑप्शन, सॉरी, क्वेश्चन एंड ऑप्शंस, आंसर तो मैं खुद ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन एग्जामिनिंग ए पेशेंट स्टूल ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ cholera, what is the classic appearance that doctor look for the help distinguish it from other type of diarrhea? बताओ। बेसिकली कौन से हिंदी में देख सकते हो, हम हिंदी में भी लिखा हुआ है, कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ है, कौन से फॉर्म का डायरिया हुआ है, कॉलेरा हुआ है, क्या हुआ है, ये कैसे पता चलेगा? सिंपल है, राइस वाटर अपेयरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, Vibrio cholerae is quite sensitive to temperature and light, okay, but it can be surprisingly resilient in other conditions, okay. According to the text, how long can the bacteria survive when trapped in ice? बताओ, मैंने बताया, मैंने कितना बताया था, 6 से 7 वीक तक, अब कुछ है ऐसा? 6 वीक है ना, तो बस यही लगाना है, देखो ऑप्शन इर्द गिर्द ही मिलेंगे चीजों के, ठीक है, तो आपको वो देख के लगाना है, 4 to 6 वीक, ठीक है। और ये अब आप सोच रहे होगे ये क्वेश्चंस कहाँ से है, ये क्वेश्चन के पार के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पीवाई क्यूज भी हैं इनमें कुछ, मतलब लगभग ही पीवाई क्यूज है, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन है, के पार्क में आप जाके देख सकते हैं, सारा कंटेंट ही के पार्क से, ठीक है, बहुत रिलायबल कंटेंट है, फालतू का कुछ नहीं है इसमें,
बताओ, व्हेन ए लैब टेक्नीशियन लुक्स एट ए स्टूल सैंपल अंडर ए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपिक, देखो माइक्रोस्कोप भी लगा हुआ है यहाँ पे, द मूवमेंट ऑफ द कोलेरा वाइब्रोस इज वेरी डिस्टिंक्टिव अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, व्हाट स्पेसिफिक इमेज और डिस्क्रिप्शन इज यूज टू कैरेक्टराइज दिस मूवमेंट, बताओ। माइक्रोस्कोप में हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा था ना, कैसा स्ट्रक्चर होता है शूटिंग स्टार। यार सिंपल सा है, आंसर नंबर 3, इतना क्या सोचना है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच cholera can affect anyone, certain factors can make the infection far more dangerous, okay, according to the text, which group of following is a greater risk of death if infected with cholera, बताओ किसको ज्यादा रिस्क रहेगा, वो पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो किसको रहेगा? बताओ, माल नरिश चिल्ड्रन एंड, हाँ, ऑप्शन नंबर 2, माल नरिश चिल्ड्रन एंड पीपल लिविंग विथ HIV, ठीक है, जो मतलब बच्चे हैं या फिर HIV से इन्फेक्ट है, बहुत HIV नहीं मिलेंगे बेसिकली, और भी बहुत जो डिजीज से पहले से इन्फेक्टेड है, जिनका इम्यूनिटी वीक है, ठीक है, जिनका pH लेवल जो हमने पढ़ा था बिलो 5 नहीं है, किसका, किस चीज का pH, गैस्ट्रिक जूस का, किसका pH, गैस्ट्रिक जूस का, ठीक है, तो उसका बिलो 5 नहीं है, तो उसको जल्दी कोलेरा होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बैलेंस होता है? हेल्दी लाइफस्टाइल से। फिजिकल एजुकेशन वाले तो हम, तो हमें पता है हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होती है, फिजिकल फिटनेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बेस्ड ऑन प्रोवाइड मटेरियल, व्हाट परसेंट ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ विब्रो कोलेरा एक्चुअली डू नॉट डेवलप एनी सिम्टम्स इवन दो दे कैन स्टिल स्प्रेड द बैक्टीरिया, बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिम्टम्स नहीं दिख रहे, एसिम्पेटोमेटिक है, ठीक है, सिम्टम्स नहीं दिख रहे उसको क्या बोलते हैं, एसिम्पेटोमेटिक है, बट वो फिर भी स्प्रेड कर सकता है। एक तो ये रिजर्वोयर भी हो गया, ठीक है, और एसिम्प्टोमेटिक, इन दो टर्म्स को ध्यान रखना, पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ, अभी बता दिया है, फिर भी ध्यान रखना, बार बार आएंगी और आपको परेशान करेंगी। तो अबाउट अबाउट 75%, मतलब 75% ऐसे केसेस है जिसमें सिम्टम्स नहीं दिखते, उसको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, और वो एज ए रिजर्वोयर काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ओहो उल्टा सीधा कर दिया, ठीक है चलो, क्वेश्चन नंबर गलत है, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, सिंस सो मेनी केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, हाउ आर कोलेरा कैरियर्स बेस्ट डिटेक्टेड इन लेबोरेटरी सेटिंग्स, बताओ, एसिम्प्टोमेटिक है बट उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी सेटिंग्स। क्वेश्चन सेम सेम क्वेश्चन आया था ना, शायद सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, सेम ऐसे ही क्वेश्चन था। तो इसमें क्या होगा अपना, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्टूल समटाइम्स इंड्यूस बाय मैग्नीशियम सल्फेट, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, वही है जो हमने पढ़े हैं, ठीक है। सिंस वाटर इज मोस्ट important vehicle for spreading cholera, making it safe is a top priority according to the text, what is the specific concentration of bleaching powder, क्या, क्लोरीन, मैंने बताया था क्लोरीन का कितना रहता है, 6 mg/L, ठीक है, रिक्वायर्ड टू किल कोलेरा विब्रोस इंस्टेंटली, बताओ, ठीक है, 6 mg/L, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, the text describes several types of carriers. One specific type involves a person who has recovered from cholera but continues to excrete the bacteria for 2 to 3 weeks. What is the name of that type of carrier? ये आपने, देखो, टाइम ले लो, 30 सेकंड ले लो, बट ये आप तभी बता पाओगे तो आपको एक चीज का मतलब पता होगा, और वो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए। देखो कॉन्सेप्ट आज की क्लास से है, बट टर्मिनोलॉजी जो टर्म्स आई है ना, वो प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है, बताओ। लास्ट क्वेश्चन है, बताओ, जिसको PDF चाहिए, नंबर बता दिया, 9203634262, व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम या फिर सीधा टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओ, वहाँ तो मैं अपलोड करता ही हूँ क्लास के बाद, तो वहां से आपको PDF मिल जाएगी। इस चैनल पे सारी वीडियोज आती है यूनिट वाइज, तो आप प्लेलिस्ट को
देख सकते हैं यूनिट 8 हमारी हो चुकी है, यूनिट 9 चल रही है। प्लेलिस्ट चेक कीजिए। ठीक है। हेल्थ एजुकेशन की, किसकी? हेल्थ एजुकेशन की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप एक्सेस कर सकते हैं। जो कंटेंट आपको काम का लगता है देखिए, नहीं लगता मत देखिए, कोई जरूरी नहीं है आपका हर कंटेंट देखना। ठीक है। मेरा मेरा मोटिव ये है कि आपको टू द पॉइंट चीजें लेके आऊं, टू द पॉइंट रहें। देखो, मेरे को पता है कितना स्ट्रगल होता है, बुक्स ढूंढते हैं हम, कौन सी बुक से क्या कंटेंट मिलेगा क्या। अब हेल्थ एजुकेशन के आप के पार्क तो पढ़ने जाओगे नहीं, 1000 पेजेस की बुक है वो। ठीक है। अब क्या पूरी बुक पढ़ोगे? नहीं पढ़ोगे ना। तो यहाँ पे जो आपको कंटेंट मिल रहा है वो उस बुक से लाया हुआ है एकदम। ठीक है। जब मैंने फर्स्ट टाइम जब नेट दिया था ना, तब मैंने बुक देखी थी, तब से मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ठीक है। मैं 4 बार नेट हुआ है मेरा। ठीक है। 99.65 परसेंटाइल आई मेरी नेट में। ठीक है। और कंसिस्टेंटली इतनी ही परसेंटाइल रही है। तो समझ रहे हो मैंने किस हद तक बुक्स को चेक किया होगा। ठीक है। हर बुक्स का मैं आपको नाम बता सकता हूँ, दो दो तीन तीन बुक के नाम बता सकता हूँ हर सब्जेक्ट की। अगर आपको चाहिए तो मैं बुक्स के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा। देखो, हेल्थ एजुकेशन के पार्क से पढ़िए, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है। फिजियोलॉजी आप विलमोर से पढ़ लीजिए। कौन सी? विलमोर। ठीक है। साइकोलॉजी आप रिचर्ड कॉक्स से पढ़ लीजिए। ठीक है। रिचर्ड कॉक्स से पढ़ लीजिए साइकोलॉजी। ठीक है। अगर आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पढ़नी है तो बोम्पा से पढ़ लीजिए। ठीक है। और कौन सी बुक बची है हमारी? साइकोलॉजी होगी, हेल्थ एजुकेशन होगी, फिजियोलॉजी, हाँ बायोमैकेनिक्स पढ़नी है तो पीटर मैग्निस से पढ़ लीजिए। ठीक है। या फिर आप पीटर मैग्निस ने तो सुजान ए हॉल करके एक बुक है, इससे पढ़ लीजिए। ठीक है। बायोमैकेनिक्स हो गई अपनी, फिजियोलॉजी हो गई, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हो गई, साइकोलॉजी हो गई। ठीक है। कंसल कंसल की बुक है टेस्ट एंड मेजरमेंट की। ठीक है। कंसल की बुक आप देख सकते हैं, अच्छी बुक है। ठीक है। सारा टेस्ट एंड मेजरमेंट वहीं से ही आता है। बट अगर आपको इतना टाइम नहीं है तो आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, मैं वहीं से ही कंटेंट लेके आता हूँ बुक से, और उन बुक से टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। रिसर्च रिसर्च की बुक पढ़नी है आपको? थॉमस एंड नेल्सन थॉमस थॉमस एंड नेल्सन की बुक है। ठीक है, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ बुक्स हैं, आप देख लीजिए, आपको काम आएंगी। और भी मैं बुक्स अगर आपको चाहिए, मैं पढ़ता रहता हूँ बुक्स के कभी कभी नाम, मैं कंटेंट ढूंढता रहता हूँ। मेरे पास काफी सारी बुक है, लगभग फिजिकल एजुकेशन की मेरे पास 60 to 70 बुक्स हैं। ठीक है। हर सब्जेक्ट की 10-10, 8-8, 10-10 बुक्स हैं। आप साइकोलॉजी की मानोगे नहीं, आपको बुक्स नहीं मिलती। जैसे आप एम एल कमलेश पढ़ते होगे या फिर रिचर्ड कॉक्स पढ़ लो, मेरे पास साइकोलॉजी की कम से कम 20 बुक्स हैं जिससे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है। मेरा डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी रहा है, इसलिए मेरी साइकोलॉजी अच्छी है। बायोमैकेनिक्स की मैं 5 से 6 बुक पढ़ चुका हूँ अभी तक। ठीक है। फिजियोलॉजी विलमोर, तो विलमोर का करंट एडिशन जो 8th एडिशन है वो मेरे पास है। बाकी और भी एडिशन आ चुके हैं यूएस में। ठीक है। 9th 10th एडिशन भी आ चुका है शायद, मैं उसको भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है। सुजाने हॉल, पीटर मैग्निस, ये सब बुक्स पढ़ चुकी है मैंने। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? कॉन्वेलसेंट कैरियर। क्या होगा? कॉन्वेलसेंट कैरियर। अब कॉन्वेलसेंट का मतलब आप पूछोगे कॉन्वेलसेंट क्या होता है? रिकवरी पीरियड को अपन क्या बोलते हैं? कॉन्वल्सेंट। ठीक है। उस ड्यूरेशन में भी जो पेशेंट रहता है ना, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन रहता है। ठीक है। वो एजेंट रहता है, वो टोटली खत्म नहीं होता क्योंकि वो रिकवरी पीरियड है। रिकवरी पीरियड का नाम ध्यान रखना, कॉन्वल्सेंट पीरियड होता है। मैं बता चुका हूँ अच्छे से, इसको भी डिटेल में डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में, आप देख सकते हैं जाके। सारी टर्मिनोलॉजीज डिस्कस कर लिया, आप देख लेना जाके। ओके, सो थैंक यू सो मच। कांटेक्ट करना है, आप मोबाइल नंबर दे दिए मैंने, और बहुत ज़्यादा घोच पोच हो गया। बाकी आप वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे अपडेट मैं देता रहता हूँ, वीडियो आती रहेंगी। बने रहिए। ठीक है। पढ़ते रहिए, फिट रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।